आज हम आपको इंडिया की 5 कुछ ऐसी बर्फ़ पड़ने वाली जगहों के बारे में बताएंगे जो कि अभी तक ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है और कुछ जगह के बारे में सुना भी नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि हम मनाली, चौपटा या शिमला की बात कर रहे हैं। हम इन जगहों के अलावा कुछ ऐसी 5 जगहों के बारे में बात करेंगे जहाँ हैवी स्नोफॉल होता है। तो चलिए आपको बताते हैं उन जगहों के बारे में। नंबर 1 पर आता है कटाव। कटाव सिक्किम के उत्तरी भाग में राजधानी गैंगटॉक से लगभग 144 किलोमीटर और लाचुंग माउंट से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। कटाव सबसे शानदार जगहों में से एक है जिसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हालांकि किसी को इस जगह में प्रवेश करने के लिए सेना से परमिट लेना पड़ता है। जहां ये राष्ट्रीय शिखर स्थित है, ये उन लोगों के लिए सपनों की तरह है जो पहाड़ों से बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ के पहाड़ एक शानदार नज़ारा दिखाते हैं। ये जगह नए प्रेमी जोड़ों के लिए भी एक आदर्श स्थान है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में यहाँ स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्नो ट्यूबिंग जैसे खेलों का आनंद लिया जा सकता है। माउंट कटाव से आप बर्फ से ढकी चोटियों की सुंदर नज़ारे देख सकते हैं और इस जगह के बीच से आप एक आश्चर्यजनक झरने का आनंद ले सकते हैं। घाटी की आकर्षक वनस्पतियाँ जैसे कि खसाखस, प्रीमूला और कई अनेक चीज़ें आपको यहाँ के खाने का लुत्फ का मौका देंगी। इसके अलावा आपको यहाँ कई गेम खेलने के मौके भी मिलेंगे। अगर आप यहाँ बर्फ़ देखना चाहते हैं तो आप अक्टूबर से मार्च के महीने के बीच में आ सकते हैं। अगर आप यहाँ बाय फ्लाइट आते हैं तो आपको सबसे नियर हवाई अड्डा बागडोगरा पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ से कटाव आने में लगभग 8 घंटे लगेंगे। अगर आप यहाँ ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पड़ेगा। इसमें भी लगभग आपको यहाँ से कटाव पहुँचने में 8 घंटे लगेंगे। स्टेशन से कटाव तक का रास्ता लगभग 217 किलोमीटर का है। नंबर 2 पर आता है लोलाब घाटी। लोलाब घाटी एक हिमालय घाटी है जो भारत के जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। घाटी का प्रवेश द्वार कुपावड़ा शहर के उत्तर में 9 किलोमीटर के करीब है। इस जगह के बाकी घाटियों की तरह लोलाब घाटी कई हिमालय जंगली जानवरों का भी घर है, जिनमें हिमालयी काले भालू, हिमालयी भूरा भालू, हिम तेंदुआ शामिल हैं। लोलाब घाटी जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और श्रीनगर हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। अगर आपको लोलाब घाटी पहुंचना है तो उसके लिए आपको श्रीनगर हवाई अड्डे से फ़्लाइट लेनी होगी। उसके बाद कुपावड़ा ज़िले में पहुंचने के लिए एक टैक्सी किराए पर लेनी होगी या फिर बस से भी आप जा सकते हैं, जिसमें लोलाब घाटी भी इंक्लूड है। या फिर आप सीधा श्रीनगर हवाई अड्डे से सीधा लोलाब घाटी के लिए टैक्सी बुक कर सकते हैं, जो आपको सीधा लोलाब घाटी में छोड़ेगी, जो कि सिर्फ 70 किलोमीटर श्रीनगर हवाई अड्डे से दूर है। या फिर आप ट्रेन से सीधा श्रीनगर रेलवे स्टेशन तक भी पहुंच सकते हैं और फिर वहां से सीधा टैक्सी बुक करके आप यहां आ सकते हैं। टैक्सी का प्राइस आपको 2000 से 3000 के करीब पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है लैंडौर, उत्तराखंड। ये जगह उत्तराखंड के देहरादून शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा शहर है। मसूरी लैंडौर को एक तरीके से पहाड़ियों की रानी के रूप से भी जाना जाता है। लैंडौर मसूरी से लगभग 984 फीट ऊपर है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ बहुत भारी मात्रा में गिरती है। ये जगह आपको बहुत सुकून का एहसास दिलाएगी, साथ में आपको शहर के शोर शराबे से शांति दिलाएगी। यहाँ पर जाने के लिए आप पैदल रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको वॉक करना पसंद है तो ये आपके लिए बहुत ही शांत और सुंदर ट्रैकिंग में से एक है, क्योंकि आप मसूरी बाज़ार से 4 दुकान तक जा सकते हैं, जो कि लगभग 45 मिनट तक का रास्ता है। या फिर अपनी बाइक या टैक्सी बुक करके भी जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से यहाँ आते हैं तो आपको दिल्ली से लैंडौर के लिए बस भी मिल सकती है, जो कि लगभग 6 घंटे का टाइम लेगी और प्राइस ज़्यादा से ज़्यादा 1200 तक लगेगा। आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं, जिसका प्राइस लगभग 700 से 900 तक होगा। चौथे नंबर पर आता है लावा, वेस्ट बंगाल। लावा
भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के कालिम्पोंग ज़िले के पास स्थित है। लावा 7200 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में सर्दियों में स्नोफॉल होने वाली कुछ जगहों में से एक है। ये जगह धीरे धीरे लोगों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन रहा है। यहाँ पर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। यहाँ का मुख्य आकर्षण का केंद्र लावा चाप के हरे भरे जंगल और उनमें रहने वाले सुंदर पक्षी और जानवर हैं। यहाँ का शेरपा व्यू पॉइंट से आप बर्फ से ढके भूटान और तिब्बत के पहाड़ियों का लुत्फ उठा सकते हैं और यहाँ पर बौद्ध मठ भी मौजूद है। यहाँ पर सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। न्योरा घाटी रचेला के लिए ट्रैकिंग सभी रूट लावा से निकलते हैं। यहाँ पर अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप यहाँ कई तरीके से ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ का सबसे नज़दीक हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा है, जो कि सिलीगुड़ी शहर के बाहर स्थित है और यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट भी आपको मिल सकती है। अगर आप ट्रेन से यहाँ आते हैं तो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन है। अगर आप बाय रोड लावा आना चाहते हैं तो आप कालिम्पोंग या गुरुबाथन के रास्ते से भी आ सकते हैं। 5वें नंबर पर आता है बॉमडिला, अरुणाचल प्रदेश। बॉमडिला भारत में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम केमोंग गांव के मुख्यालय है। यहाँ पर ज़्यादातर आसमान में बादल छाए रहते हैं। ये एक ठंडा इलाका है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप जा सकते हैं और उन चीज़ों का लुत्फ़ उठा सकते हैं, जैसे कि सेब का बगीचा, बॉमडिला मॉनेस्ट्री, बॉमडिला व्यू पॉइंट, दिरांग घाटी, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आरआर हिल और कई अनेक जगह हैं। आपका लगभग 3 दिन का घूमने का खर्चा 6000 के करीब पड़ जाएगा। यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आप कई माध्यमों से आ सकते हैं, जैसे कि ये जगह गुवाहाटी से 264 किलोमीटर और तवांग से 167 किलोमीटर की दूरी पर है। साथ ही अगर आप बाय रोड आते हैं तो आपको लैंडस्लाइड की जानकारी भी होनी चाहिए। यहाँ का सबसे पास हवाई अड्डा तेजपुर, जो कि आसाम में है, वहाँ से आप सीधा बस या कैब बुक कर सकते हैं। यहाँ का सबसे पास का रेलवे स्टेशन रांगपुर रेलवे स्टेशन है, जो कि बोमीडाल से लगभग 145 किलोमीटर दूर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।